अब एक विषय बिहार से। कल बिहार में एक घटना हुई। घटना तो क्या कहिए, देखने से तो बहुत ही सामान्य बात लगती है कि जो बिहार विधानसभा में प्रमुख प्रतिपक्षी दल है, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव जिसके अध्यक्ष हैं, और उसके में उस पार्टी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है विधानसभा में, तेजस्वी यादव, वो गए नीतीश कुमार से मिलने। अब देखने से बहुत छोटी बात लगती है कि भाई कोई भी जो विपक्षी दल का नेता होता है या नेता विपक्ष होता है, अगर वो मुख्यमंत्री से मिलने जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हुई, और है भी नहीं वैसा। लेकिन बिहार की जो मीडिया है उसमें इस न्यूज़ ने फिर तरंग पैदा कर दिया है। लोग पूछने लगे हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं कि राजद और जेडीयू में क्या पकड़ा है, क्योंकि जिस पार्टी के मुखिया को पलटू राम बोल के तेजस्वी यादव कितना बार अपमान कर चुके हैं, नीतीश कुमार ने विधानसभा में ही कई बार तेजस्वी यादव पर बहुत ही कड़ा प्रहार किया है। लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसको देख करके हर आदमी जो है कुछ सोचने पर बाध्य हो गया कि हो क्या रहा है, बिहार में चल क्या रहा है। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ घटनाओं की चर्चा करते हैं, और ऐसा क्यों है बिहार की जो मीडिया में चलने लगा है कि नीतीश पलटा मारने वाले हैं, ऐसा क्यों है, इसके पीछे कुछ रीजन, कुछ तथ्य मैं देता हूं। सबसे पहला जो हुआ, ये जो आइस ब्रेक हुआ, जब मुसलमानों के रोजा के समय में एक राजद ने इफ्तार पार्टी रखी और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल चल के राबड़ी देवी के निवास पर पहुंचे, और वहां जहां वो सोफे पर बैठे उनके दोनों ओर लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव बैठे हुए थे। बगल में राबड़ी देवी बैठी थी और उन्हीं के बगल में तेजस्वी यादव की पत्नी और उनकी जो लालू यादव की बड़ी बेटी है मीसा भारती, वो भी थी। इस तरह से कहा जाए तो पूरा परिवार जो है वो नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार की आवभगत में लगा हुआ था। नीतीश कुमार भी बहुत ही खुश दिख रहे थे। उसी दिन तेज प्रताप ने ये घोषणा करके एक अलग ही विवाद पैदा कर दिया कि नीतीश कुमार से हमारी बात हो चुकी है और हम कभी भी सरकार बना सकते हैं। मतलब जेडीयू और राजद मिलकर सरकार बनाएंगे। अब एक तो है कि तेज प्रताप की बातों को बिहार में भी कोई गंभीरता से नहीं लेता। उनके तेज प्रसाद यादव जो है वो क्या बोलता है, क्या क्या करेगा, इसको मतलब इवन उसके पार्टी के लोग भी उन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। इसलिए उनकी इन बातों को सीरियसली तो नहीं लिया गया, लेकिन चर्चा का विषय तो हुआ कि नीतीश कुमार आखिर पैदल चल के वहां गए, कुछ तो पक रहा है। उसके बाद फिर जब जेडीयू ने इफ्तार पार्टी रखा तो वहां दोनों भाई भी पहुंचे। वहां फिर वैसे ही इन लोगों की जो केमिस्ट्री दिख रही थी उसे देख कर लोगों को लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो पक रहा है। अब फिर ये नई घटना ये हो गई कल की। कल एक्चुअली उनका जो कहना था, ये तेजस्वी यादव का कहना है कि वो गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाति के आधार पर जनगणना में क्या हो रहा है, क्या प्रगति है, ये जानने के लिए, और उसकी प्रक्रिया क्या है और हम क्या कर रहे हैं ये जानने समझने के लिए हम नीतीश कुमार से कुछ सीखने गए हुए थे। लेकिन जो बिहार की राजनीति है उसमें ये कभी कभी सत्य भी होता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये एक विवाद पैदा करने के लिए झूठी खबर फैला दी जाती है, और लगभग ये राजनीति में प्लांटेड न्यूज जिसे कहा जाता है, लगभग वही चीज बिहार में भी चल रहा है। और इसके पहले क्या हुआ था, कुछ ही दिन पहले जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और नियम के अनुसार जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो
विधानसभा का प्रमुख है, तो नेता, सदन के नेता को भी विधान जो अध्यक्ष होता है, सभामुख होता है, सभापति होता है, उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत ही कड़े शब्दों में विधानसभा के अध्यक्ष पर, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पर टिप्पणी की। इन सारी बातों को देख करके लोगों को लगा कि भाजपा से नीतीश कुमार का मोह भंग हो रहा है और वो कहीं न कहीं धीरे धीरे राजद की तरफ जा रहे हैं। और इसने ही ये विवाद को जन्म दिया कि विवाद सरकार शायद बदलने वाली है। अब इसमें जो मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये समझिए। सबसे पहले तो मैं सीधे निष्कर्ष दे दूं कि बिहार में कुछ भी नहीं होने वाला है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो फिर ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसको समझने के लिए हमें बिहार विधानसभा के चुनाव में जाना होगा। बिहार विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था, तो उस समय जो चिराग पासवान की पार्टी थी, लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, उसने नीतीश कुमार का खुल के विरोध किया और उसने कहा कि हम भाजपा का सपोर्ट करेंगे लेकिन जेडीयू का, नीतीश का विरोध करेंगे। और भाजपा के बहुत सारे जो बड़े नेता थे, जो जिनके जिला की सीट जो थी वो जेडीयू को चली गई थी और वो टिकट नहीं पाए थे भाजपा से, वो लोजपा में चले गए और लोजपा के टिकट पर उम्मीदवार बन गए। जीते तो नहीं, लोजपा वैसा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन जेडीयू को हराने में, उसकी सीटें कम करने में वो अवश्य ही कामयाब रही। अब यहीं से मेन विवाद पेंच यहीं पे है। नीतीश कुमार और ये जनता दल यूनाइटेड को लगता है कि इसके पीछे, चिराग पासवान के पीछे भाजपा थी। भाजपा ने ही उन्हें जेडीयू के विरुद्ध में लड़ाया ताकि नीतीश कुमार की शक्ति को कमजोर किया जा सके, और हुआ भी वैसा ही। 40-45 सीटें जीतकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, जैसा कि उन्होंने क्लेम किया, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने कहा कि नहीं, चुनाव के पहले हम लोगों ने ये नेता जो मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया हुआ था, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है और हम भाजपा जो है वो सहयोगी पार्टी रहेगी, और नीतीश मुख्यमंत्री बने। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को भूले नहीं कि उनका जो ताकत, उनकी सीटें घटाकर उनकी ताकत जो कमजोर की गई है, वो भाजपा की एक चाल है। वो ऐसा इसलिए की है ताकि नीतीश कुमार भाजपा की प्रत्येक बात को मानने के लिए बाध्य हों। और नीतीश कुमार भी एक खेला हुआ राजनीतिज्ञ, वो भी भाजपा को घुमा रहे हैं। उन्हें पता है कि भाजपा भी सत्ता छोड़ने वाली नहीं है, और इसलिए ये जो राजद है, राजद के साथ समय समय पर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा करके, उनके साथ मेल जोल बढ़ा करके वो कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ भाजपा के नेताओं को एक संदेश देते हैं कि अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर किया, अगर हमको स्वतंत्र होकर के काम करने नहीं दिया गया, अगर आपने अपने सीटों का दंभ दिखाया कि हमारे 77 सीट है, 77 विधायक हमारे हैं, वैसे कंडीशन में मैं राजद के साथ जाके भी सरकार बना सकता हूं। बस इतनी सी बात है। नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं। उन्हें पता है कि अगर राजद में गए थे ये तो उसमें क्या हुआ, 2013 में गए थे वो इसमें उनके साथ, लालू यादव के साथ, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्हें वापस आना पड़ा। क्यों वापस आना पड़ा? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर राजद के साथ रहते हैं तो उनकी पार्टी का जो जनाधार है वो राजद खा जाएगी। क्योंकि राजद जो है, सच पूछिए तो गुंडों की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों गुंडे, अपराधी, माफियाओं की पार्टी है। जिन्हें भी गुंडागर्दी करनी है, अपराध करना है, उन्हें पॉलिटिकल एक राजनीतिक संरक्षण चाहिए होता है, वो राजद में चले जाते हैं।
और वैसे स्थिति में नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि उस पार्टी के साथ जा करके अपनी बदनामी कराएं, वो भी तब जब उन्होंने घोषणा कर रखी है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। मतलब अगर राजद के साथ जाते हैं तो जिंदगी भर उन्होंने जो कमाया है वो सब उन्हें गंवाना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरा निश्चित मत है कि बिहार की सरकार नहीं बदलने जा रही है। हाँ, एक चीज जो होता है, हो सकता है कि भाजपा के साथ बार्गेनिंग करके वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या केंद्र में कोई भूमिका प्राप्त कर लें और तब वो भाजपा को जो नेतृत्व का चीफ मिनिस्टर का पोस्ट है देने को तैयार हो जाए। हालांकि उसकी भी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती है। ये एक अनुमान है और राजनीति में अनुमान किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि नीतीश न तो बिहार छोड़ने वाले हैं न वो राजद के साथ जाने वाले हैं। इसलिए ये जो चाय की दुकानों पर जो गॉसिप्स होते हैं उसका विषय हो सकता है, लेकिन कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं होने वाला है, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा मेरा मत है।